ओम शांति। आज 29/5/2021 के शिव बाबा के महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने हम बच्चों को ये शिक्षा दिया कि बच्चे, बाबा प्यार का सागर है। सच्चा प्यार शिव बाबा हम आत्माओं से करते हैं। ये प्यार अविनाशी है, निस्वार्थ है। इस प्यार को जब अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं तो हमारा जीवन भी प्यार स्वरूप बन जाता है और दूसरी आत्माओं को भी वो प्यार का अनुभव कराते हैं। बाबा ने फिर दूसरी बात बताई, बच्चे, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए संकल्पों को चेक करो कि कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलता। अगर ज्यादा संकल्प चलाते हैं तो बाबा ने कहा शक्तिहीन हो जाते हैं। बाबा से शक्ति लेते हैं और फिर व्यर्थ संकल्प, ज्यादा संकल्प चलने से वो शक्ति सच्ची प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। इस अमर कथा को सुनने से आत्मा अजर बन जाती है, मृत्यु लोक से बच जाती है। यानी जिस लोक में जाती है वहां अकालीय मृत्यु नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें किसी को भी रंज, नाराज नहीं करना है और ना ही नाराज होना है, क्योंकि जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो कभी भी नाराज नहीं हो सकते और दिलाराम बाप के साथ रहते हैं। तो अमर कथा हमें सुनना और सुनाना है और इसी नशे और खुशी में रहना है। किसी की भी उल्टी सुल्टी बातों में आकर बाबा ने कहा, बाबा को मत भूलना, श्रीमत को नहीं छोड़ना। अगर कोई उल्टी बात सुनाता है तो सुनना ही नहीं है। और आज तक जो भी बाबा ने कहा पढ़े सुने हो, सबको भूल करके जो भी बाबा सुना रहा है वही हमें सुनना है। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। शिव बाबा जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज, नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात, विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना स्वीट लगेगा। खुद भी जीवन में स्वीटनेस आएगी और दूसरी आत्माओं को भी स्वीटनेस दे सकेंगे। सैक्रीन है ना, बाबा स्वीट सैक्रीन है। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। यानी दुनिया में कष्ट है, कार्मिक अकाउंट चुकता करने के कारण एक दूसरे से आत्मा दुख लेती और देती है। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने ही जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, कितना बड़ा हूं बताओ, हमारा बाप कितना बड़ा है। शिव बाबा जो है जैसा है वो हम बच्चे ही जानते हैं। तो कहते हैं बिंदी है और तो कोई जानते ही नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे,
क्योंकि संस्कार आत्मा के वही बने हुए हैं। अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। हम आत्मा भी बिंदी है, शिव बाबा भी बिंदी है, तो बाबा ने कहा बिंदी बिंदी को ही याद करेगी। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, आत्मा ही पार्ट बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, बाबा जैसा स्वीट और कोई नहीं। सब याद करते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को निश्चय है हम जिनको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। शिव बाबा को हम बिंदी कहते हैं और बाबा बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते हैं वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं वो कैसे आकर सुख देते हैं। ज्ञान का सुख का सागर है, लेकिन वो कैसे सुख देते हैं वो नहीं जानते, क्योंकि जब तक वो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कर्तव्य न करे, हमसे मिले नहीं, बात न करे, तो कैसे सुख दुख की बात होगी। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं, सब प्रकार के हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी होती है, 125-150 वर्ष की आयु है। हर एक अपने फुल आयु पूरी करते हैं सतयुग त्रेता में। जैसे कलयुग में अचानक शरीर छूट जाता है, ऐसे वहां नहीं जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। जो बाकी थोड़ा समय है, मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशाला आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते ही नहीं ये बाकी कितना समय होगा। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो ये तो टूटे की टूटे, परिवर्तन तो होता है ना। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए मना नहीं करते हैं, तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। अभी तो बाबा के हर घर है ना गीता पाठशाला बन गया, जहां बाबा के बच्चे बैठ करके रोज मुरली पढ़ते सुनते हैं, योग करते हैं और विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन देते हैं। बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बनते हैं तो जास्ती दुख होता है, जैसे अभी। जितना जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। जैसे अभी मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, जो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को भी औरों को भी विनाश का अनुभव कराया, साक्षात्कार कराया, तो बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार बहुतों ने किया कि बाबा के कार्य कैसे स्थापन सतयुगी दुनिया की हो रही है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था, उनको ज्ञान इतना नहीं था, लेकिन साक्षात्कार जो करते थे वो बाबा अनुभव उनको बता रहे हैं। दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ तो करना है ना। स्वर्ग का वर्षा किन्हें मिलेगा? जो पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को पहचाने हैं तो उसके कार्य में सहयोगी बनेंगे। ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वो थोड़ी जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं दाता हूँ, मैं तुम्हें देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ।
आकर हमें पावन बनाओ। बाप कहते हैं, पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। क्या आया है हम सबकी बुद्धि में? आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। ये तो बाबा ने आके बताया ना कि बच्चे तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे और फिर से तुम्हें करना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है, 5000 वर्ष पहले मैं आया था। अब कोई मनुष्य ऐसे कह सकता है कि मैं 5000 वर्ष पहले आया था, फिर तुम्हें आया हूं लेने के लिए? तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्रों में नहीं है, जो बाबा अभी विस्तार से समझाते हैं। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? नहीं। उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वे लोग शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बन जाते हैं और फिर कितने आपस में भी उनकी बहसबाजी हो जाती है। वो भी तो गाते हैं, पतित पावन आओ। गंगा स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए। वास्तव में ये है भक्ति मार्ग ही है गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि सदगति दाता कौन है। जब तक खुद को पता नहीं होगा, हम दूसरे को कैसे समझा सकते हैं? तो बाबा ने कहा वो सब भक्ति मार्ग है। बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते हो, पतित पावन आओ। मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ। पहले पावन, बाबा कहते हैं, पावन भी बनाता हूँ और पढ़ाने के लिए भी आता हूँ। ऐसे नहीं हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ। तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? बाबा ने कहा ना, कृपा का अर्थ है करो और पाओ। कृपा मांगने की बात नहीं। बाबा की श्रीमत पर जब हम आत्मा चलते हैं तो खुद ही अपने ऊपर कृपा करते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो खुद ही श्रापित हो जाते हैं। आशीर्वाद अनेक जन्म लेते आए हो ना। भक्ति में तो यही करते थे ना, सर पे हाथ रख दो, आशीर्वाद कर दो। अब बाप आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। अब हम आकर के हम बच्चे उस अपने माता पिता के वर्षे के अधिकारी बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? माँ बाप बच्चों की आशीर्वाद की बात हो रही है, अधिकारी है वो तो। बच्चा पैदा हुआ और बाप के मिल्कियत का मालिक बना है। लौकिक बाप को कहते हैं कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। श्रीमत पर चलना अर्थात आत्मा अपने ऊपर कृपा करती है। ये भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदी है, अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरा ना, वो सुप्रीम है, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद के बाप जो स्वर्ग का रचेता है, वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो, कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। बाबा ने क्या कहा? हम जानते हैं श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकला तब से आयु शुरू हो जाती है और एक 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 दिन कम होनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। बाबा पूरा हिसाब हम बच्चों को बताते हैं। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगेंगे ना, तब वो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष से कम करना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना, उसमें से वो कम हो जाएगा। शिव बाबा को तो गिनती नहीं कर सकते ना। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते, वो तो पूरा टाइम टेबल फिक्स नहीं है। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौधा भक्ति तो कोई ने की नहीं। घर बैठे आप ही ध्यान में रहते थे। सबका अलग अलग पाठ है तो अलग अलग अनुभव है।
वे तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं, तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, इसलिए हम बच्चों को वर्षा देने के लिए। बच्चे जानते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। जैसे ही मुरली योग से उठेंगे फिर भी कम हो जाएगा, बाबा के घर से बाहर गए तो भी नशा कम हो जाएगा। याद रहे तो खुशी का पारा चढ़े और कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन माया याद रहने ही नहीं देती, दूसरी दूसरी बातें याद रहती है। परंतु इसमें टाइम चाहिए, जितना अपने ऊपर अटेंशन देंगे, जितना बाबा की दुनिया में रहेंगे, तो सहज रीति से समझ सकेंगे। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकले पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। नहीं, ब्रह्मा बाबा अभी पूरा ज्ञान स्वरूप बना है, लेकिन जैसे ही सतयुग में जाएगा सारा ज्ञान विस्मृति हो जाएगी। अब बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वे तो ज्ञान जानते ही नहीं। जब आत्मा कृष्ण के रूप में आ जाएगी तो उसको तो ज्ञान होगा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ही नहीं जाना, तो फिर ये कैसे जानेंगे जो विश्व के मालिक हैं। सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया, ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। दिखाते हैं ना कि जब टोकरी में वो लेकर के वासुदेव जा रहे थे तो नदी बिल्कुल उछाल खा रही थी। तो दुनिया में जैसे जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं क्यों खा रही थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं कि भगवान के है ना पैर छूने के लिए वो नदी है ना उछाल खा रही थी, जैसे दुनिया में कहानी बताते हैं। और जैसे ही है ना उनके पैर पड़ गए बूंद पानी के तो वो बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो ये बाबा कहते हैं, कहते हैं नदी में पैर डाला तो नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, और बाबा जो पढ़ाते हैं वो हमें याद करना है। इस देह को भी भूल जाओ, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आज बाबा ने कहा बच्चे ये वस्त्र अभी छीछी तमो प्रधान बन गया है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना, यहाँ हीरे का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थर के मिसल होंगे। बाबा ने कहा सतयुग में हीरे का, और यहाँ देखो सतयुग में वो सबके पास भरपूर है, और यहाँ हीरे का कितनी वैल्यू है। वहां तो पत्थर मिसल होंगे, अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं, सागर से जितना भी चाहिए उतना ले लो, खानियां ही भरपूर हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा ने क्या कहा, हम बच्चों ने शुरू शुरू में साक्षात्कार किए थे कि कैसे विनाश होता है, कैसे स्थापना होती है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, ले जाता हूँ। स्वप्न में उसने देखा कि सोने का ईंट है, और जैसे उसने सोचा मैं लेके जाऊं तो स्वप्न टूटा तो कुछ भी नहीं मिला। ले जाता हूँ, नीचे आया तो कुछ पाया ही नहीं। वहां तो सोने की ईंट के महल बनेंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जैसा चिंतन वैसा स्वरूप। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को पता ही नहीं।
तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुम्हें राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बने हैं वो फिर देवता बनेंगे, विराट रूप भी बनाते हैं। उनमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। विराट रूप में बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है ना, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के साथ पार्ट प्ले करते हैं। उनको ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वही भगवान के राइट हैंड बनकर विश्व परिवर्तन करते हैं। वो जिस्मानी है और तुम रूहानी हो। जो एक तो कुख वंशावली है और हम मुख वंशावली हैं। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्य नारायण की कथा है, अमर कथा है। तुमको अमरनाथ सुनाए अमर बना रहे हैं। अमरनाथ शिव बाबा ये कथा सुनाकर हमें अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, बाबा सबको लेने आया है ना, तो कितनी ढेर आत्माएं बाप के साथ जाएंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं। उनकी आपस में कितनी एकता है। भमरी का भी मिसाल यहाँ है। एक रानी मधुमक्खी होती है, उनके पिछाड़ी सारी मधुमक्खियां जाती है। तो बाबा कह रहे हैं उनमें एकता कितना है। तुम मनुष्य देवता बनते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करके पावन विश्व के मालिक बनाते हो। तुम्हारा ये प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वे जो बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा कुमारी वे जो 21 जन्मों का वर्षा बाप से दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। भगवान कभी दुख का वर्षा नहीं देता, सदा सुख का वर्षा देता है। लेकिन ज्ञान न होने के कारण, अपने कर्मों के कारण जीवन में दुख आता था तो भगवान के ऊपर ही ब्लेम लगाते थे कि भगवान ने बहुत बुरा किया। तो यही बाबा ने कहा, बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा है, खुद पूछना चाहिए अपने आप से। यहाँ भी राजा बनना पसंद करते हैं ना, बॉस बनना पसंद करते हैं। अच्छा, पिछाड़ी के तुम समय तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, क्या बनना है, पहले से ही बाबा कहते हैं मालूम पड़ जाएगा। फिर पश्चाताप करेंगे, हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कि कोई एक कमरा दे दो सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वे पुण्य आत्मा और वे पाप आत्मा, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा ना, ऐसा नहीं हो कि रूम तो दे दिया लेकिन वहां खान पान ठीक नहीं है। तो यही बाबा ने कहा फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वे पुण्य आत्मा, वो पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा ना। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। खान पान धारणा वाले के घर में ही तो गीता पाठशाला खुल सकती है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम हमने दे दिया और खुद गलत काम करते रहे। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है और इस लॉटरी को कभी गंवाना नहीं चाहिए। बाप को क्या करेंगे, शिव बाबा को जितना याद करेंगे तो उतना क्या होगा, आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर न सके, ये खुद भी महसूस करना। भगवान निस्वार्थ कितना प्यार करता है। भगवान के जब से बने हैं, क्या क्या उसने हमारे को दिया है, वो सदा बुद्धि में रखना चाहिए। क्या क्या प्राप्ति हुई है। भगवान के बनने के बाद भी हजारों गलतियां हुई, फिर भी वो क्षमा करके अपने गोद में बिठाया, अपने पलकों में बिठाया है। कितना ध्यान करता है। तो उन प्राप्तियों की लिस्ट बनाना चाहिए
कि भगवान के बनने के बाद क्या क्या मिला है। उसे कहा जाता है प्यार का सागर, तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते, समझाते हैं। बाबा कोई किसी को श्रापते नहीं, वो डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं कि बच्चे समझे और अपने जीवन को परिवर्तन करें। सुख दो तो सुखी होंगे, कहते हैं ना, करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बाबा कहते हैं सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। कोई कैसी भी आत्मा है, कितना भी दुख दिया है, लेकिन अपने मन में उसके लिए कोई मैल नहीं, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़े हैं उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है कि भगवान आशीर्वाद करे, नहीं, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है, पूरा अटेंशन अपने ऊपर रखना है। आज का वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा ने कहा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते, इसीलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है, शक्ति खत्म होती है ना व्यर्थ संकल्पों से। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएगी। बाबा ने कहा कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत कर्मों का फल क्या है वो याद करेंगे, स्मृति रहेगी, तब संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार हैं। बाबा ने कहा समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि बाबा कहते हैं माया को दूर से ही परख करके और अपने को बचा कर रखना। तो आज सारा दिन हम आत्मा यही पुरुषार्थ करेंगे कि एक तो खुद भी नाराज नहीं होंगे और किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। उल्टी सुल्टी जो बातें हैं, बीती को बिंदी लगाना है। जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है उसको हमें धारण करना है। फिर बाबा ने कहा संकल्पों की रचना, हमारे संकल्प किस क्वालिटी के हैं। अगर व्यर्थ होंगे तो बाबा ने कहा कितना भी योग करते हैं लेकिन आत्मा शक्तिहीन हो जाएगी। लेकिन अगर समर्थ संकल्प है तो साक्षात्कार यानी सफलता मूर्त, संपूर्ण मूर्त हम अनुभव करेंगे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा यहाँ आशीर्वाद और कृपा की बात नहीं, करो और पाओ। बाबा के बनने के बाद बाबा ने इतनी समझ दी है तो करना और पाना है। फिर बाबा ने क्या कहा, बच्चे भगवान प्यार का सागर है, उसके जैसा प्यार और कोई नहीं दे सकता। तो हमें भी बाबा जैसा स्वीट बनना है और फिर दूसरी आत्माओं को भी वो अनुभव कराना है। तो आज सारा दिन हम यही स्मृति में रखेंगे कि प्यार के सागर बाबा से जो प्यार मिला है, जो प्राप्ति हुई है बाबा के बनने के बाद, वो स्मृति में रख करके और दूसरी आत्माओं को भी वो देना है। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा को हम सब याद करेंगे और बाबा की प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे। ओम शांति।